तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो माइंड ब्लोइंग क्लास की सीरीज में जो क्लास 11th के बच्चों के लिए हम लोगों ने उनकी मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज हम लोग उनका लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोगों ने कवर किया है सेट जो चैप्टर है उनका, उसकी एक्सरसाइज 1.2, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे पहला क्या कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बच्चों 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो पहले आप 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखें। तो 2 से भाज्य कौन कौन संख्या होंगी? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसने कहा था कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, 2 से भाज्य बताओ क्या है? ये तो सारी की सारी सम आ रही हैं। इसमें कौन सा ढूंढा जा रहा है? विषम। इसका मतलब इसमें जितने भी अवयव लिखे हुए हैं वो सम है, कोई विषम संख्या नहीं हो सकती। मतलब अगर इस समुच्चय को हम लिखें तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, या कोष्टक के अंदर कुछ नहीं। मतलब 2 से भाज्य संख्याएं तो मिल गई तमाम, लेकिन विषम नहीं मिली। विषम नहीं मिली, इसका मतलब कि ये समुच्चय हमारा क्या है बच्चों? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है, क्यों है? क्योंकि एक भी अवयव नहीं था। अब देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, एक ही दुनिया में ऐसी संख्या है 2, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। एक बार पहले क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। 2 से भाज्य संख्याएं बच्चों, 2 से भाज्य संख्याएं जो होंगी वो सब की सब, जितनी भी संख्याएं होंगी 2 से भाज्य होंगी तो वो सम होंगी, विषम नहीं होंगी। विषम नहीं हो सकती, इसलिए रिक्त समुच्चय। देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, एक ऐसी संख्या जो सम भी हो अभाज्य हो। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब देखें बच्चों, रिक्त समुच्चय में क्या होता है कि कोई भी अवयव नहीं होता, लेकिन इसमें एक अवयव है। इसका मतलब है कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, एक अवयव है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। कौन सा समुच्चय है ये? एकल। लेकिन इसने पूछा था कि कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, तो रिक्त समुच्चय का मतलब है कि ये वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या है जो, देखिए x दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ ग्रेटर देन 7। बात को समझिए, एक ऐसी कोई संख्या जो 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो। अब बताओ अच्छा, कोई ऐसी संख्या जो 5 से छोटी हो, मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ये 5 से तो छोटी है, लेकिन क्या ये संख्या 7 से बड़ी है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी हमारा, इसमें भी कोई अवयव नहीं हो सकता। जब हम इसमें लिखेंगे तो कोई अवयव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या है जो 5 से छोटी है परंतु वो 7 से बड़ी नहीं हो सकती। अर्थात ये वाला समुच्चय भी आपका कैसा समुच्चय हुआ बच्चों? ये भी रिक्त समुच्चय हुआ। मतलब रिक्त समुच्चय, एक बात और समझिए, जब आपको लगा करे कि अरे गलत कह रहा है क्या कहा करे, ऐसा लगा करे कि क्वेश्चन में कोई बात कह दी गई कि क्या गलत कह रहा है क्या, तो समझ लेना रिक्त समुच्चय। जैसे देखो, इसने क्या कहा कि 2 से भाज्य विषम संख्या है। अरे भाई, 2 से भाज्य तो अभी तक हमने केवल सम पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा था गलत कह रहा, तो रिक्त हो गया। सम अभाज्य संख्या, हाँ हो सकती है, तो ये नहीं है रिक्त समुच्चय। अच्छा, एक ऐसी संख्या जो 5 से छोटी, सॉरी, ऐसी संख्या जो 5 से छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है। अब भैया 5 से छोटी संख्या कौन होगी? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और भी तमाम संख्याएं हैं। लेकिन तुम बताओ कि जो संख्या 5 से छोटी है क्या वो 7 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब ये गलत जैसा लग रहा है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय है। किन्हीं 2 समांतर संख्याओं का उभयनिष्ठ बिंदु, देखो एक किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों समांतर हैं। अरे बेटा, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या है? देखो, अगर एक रेखा हमने ये खींच दिया, देखिएगा, एक रेखा ये खींचा, एक रेखा ये खींचा, तो ये वाला जो बिंदु है इस रेखा में भी है, इस रेखा में भी है। तो भाइयों समझो जरा कि समांतर रेखाओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समांतर। ये रेखा और ये रेखा, ये परस्पर क्या है? पैरेलल है, समांतर है, ये काट नहीं सकती। मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, मतलब कोई अवयव नहीं होगा। मतलब ये कैसा समुच्चय हो गया? ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। तो रिक्त समुच्चय का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, ये समुच्चय हमारा
रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो आइए हम पहले अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि निम्न समुच्चयों में से कौन कौन से परिमित हैं और कौन कौन से अपरिमित हैं। परिमित समुच्चय का मतलब जिनके अवयवों को गिन सकते हैं, और अपरिमित अवयवों का मतलब, अपरिमित समुच्चय का मतलब ये होता है कि जिनके अवयवों को नहीं गिन सकते। जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय, आप बताएं कि वर्ष के महीने कितने होते हैं? 12। अरे गिने जा सकते हैं भाई, तो इसका मतलब है कि ये परिमित समुच्चय। ये कौन सा समुच्चय हो गया? परिमित। अब अगर बात करें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बताया गया क्या कहां तक? अनंत तक जा रहा है, तो नहीं गिन सकते, अपरिमित। ना गिन सकते हो तो क्या है? अपरिमित। अरे सर गिन तो सकते हैं 1 2 3, नहीं, अरे अंत तक गिनना है। अंत तक गिन सकते हो क्या? नहीं, तो अपरिमित। तो 1 2 3, अगला देखो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक है? 100 तक। देखिए इसको गिना जा सकता है, डॉट 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 तो यहां भी, लेकिन कहां तक है? 100 तक। 1 से लेकर 100 तक हम गिन सकते हैं। इसका मतलब ये समुच्चय भी कैसा हुआ बच्चों? ये भी हुआ आपका परिमित। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक 101 102 103 104 105 200 400 800 1000 2000 4000, मतलब गिनते चले जाओ, कोई अंत नहीं है। इसका मतलब इनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये समुच्चय भी कैसा हो गया बच्चों? अपरिमित समुच्चय हो गया। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे अभाज्य जो पूर्णांक हैं ये गिने जा सकते हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो 99 से छोटे जो हमारे अभाज्य पूर्णांक होंगे इनको गिना जा सकता है। भाई 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं? देखिए जरा, 99 छोटे अभाज्य पूर्णांक मतलब जो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। तो ये वाला समुच्चय हमारा कैसा हो गया बच्चों? ये समुच्चय हो गया हमारा परिमित समुच्चय। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने 2 क्वेश्चन अभी तक आपको सॉल्व कराए गए, अगर इनमें किसी को कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। तो हमने देखा कि फिर से वही क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या बताना है आपको? परिमित और अपरिमित समुच्चयों को बताना है। मतलब कौन कौन समुच्चय परिमित है, कौन कौन से अपरिमित है। जैसे पहला क्वेश्चन का कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा देखो, ये खींच दिया, 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 फिर खींचते ही रहो, ठीक ना, पूरी जिंदगी खींचते ही रहो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं, है ना। तो कभी भी इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हो, आप खींचते रहिए होल लाइफ, मतलब इनकी संख्या आप गिन नहीं सकते। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो समुच्चय हुआ ये आपका अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय है? अपरिमित। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में तो केवल और केवल 26 अक्षर ही होते हैं, इनको गिन सकते हैं। इसका मतलब कि ये परिमित समुच्चय हुआ। जिनको गिन सकते हैं वो परिमित, जिनको नहीं गिन सकते हैं वो अपरिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। अच्छा, 5 के गुणज जो हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, डॉट 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 अनंत तक जाते रहो भाई। 100 105 120 150, समझ रहे हैं बात हमारी? मतलब इनको गिनते ही रहो आप, ठीक। तो इनको आप गिनते ही रहो, मतलब आप इनको गिन नहीं सकते, मतलब इतना ज्यादा इनके नंबर है, इतना ज्यादा संख्या है। तो इसको मतलब ये वाला समुच्चय भी आपका क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय, ठीक। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब इसको जरा ध्यान से समझें। अच्छा, पृथ्वी पर रहने वाला जो जानवरों का समुच्चय है ये एक प्रकार का परिमित समुच्चय है। क्यों? देखिए, पृथ्वी पर सच में पाए तो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में जीव हैं, लेकिन संख्या तो एक निश्चित है, गिना तो जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो जितने भी जानवर पाए जाते हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन संख्या तो कहीं ना कहीं निश्चित है, कहीं ना कहीं इनकी संख्या तो निश्चित है कि कितने पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। संख्या जानवरों की बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो निश्चित संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला समुच्चय आपका क्या हो गया? परिमित। अच्छा, मूल बिंदु से होकर खींचे जाने वाले वृत्तों को समुच्चय, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, हमने बनाया एक कार्टेशियन प्लेन, देखिए एक वृत्त हमने ये खींच दिया जो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, ठीक। इसकी त्रिज्या 1 ले रखी थी,
मान लो दूसरा खींच दिया कोई जो इसकी त्रिज्या थोड़ी बड़ी थी, फिर हमने इधर खींच दिया, फिर एक छोटा वृत्त खींच दिया, फिर हमने इधर खींच दिया, फिर और थोड़ा वृत्त बड़ा खींच दिया, फिर और थोड़ा बड़ा वृत्त खींच दिया। मतलब कहने का ये है कि मूल बिंदु से त्रिज्या बढ़ाते चले जाओ, घटाते चले जाओ, ठीक। बहुत ज्यादा वृत्त खींचे जा सकते हैं, मतलब असंख्य खींचे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये भी आपका कौन सा समुच्चय हुआ बच्चों, ये भी आपका अपरिमित समुच्चय हुआ। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आप सभी लोग क्लास 11th के बच्चे जो कि 10th पास आउट हैं, लेक्चर को जरूर रोजाना बारी बारी से अटेंड करें, क्योंकि जो सीरियल से लेक्चर जो अटेंड किए जाते हैं उनकी पढ़ाई और उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग हुआ करती है। तो आप सभी लोगों से ये जरूर निवेदन है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।